नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको विवेक मित्रा की जन्म कुंडली के विषय में बताने जा रहा हूं कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह जो आए जिन्होंने अचानक इतनी बड़ी समस्या उनके लिए क्रिएट कर दी, उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी कर दी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को तबाह कर दिया, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई और आज वो इतनी बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं या पड़े हुए हैं या खड़े हैं। तो उनकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रहों ने इन सब चीज़ों को किया, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या आगे उनको कोई कस्टडी, कोई कारावास या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, कब इंप्रूवमेंट उनके लाइफ में आएगी। इन सभी विषयों के विषय में हम चर्चा करेंगे भृगु नंदी नाड़ी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों के सामने उपस्थित ये जन्म कुंडली का डाटा इंटरनेट के माध्यम से लिया गया है, जिसमें 5 अप्रैल 1982 का उनका डेट ऑफ बर्थ है, दिल्ली का जन्म है और दोपहर में 1:45 का उनका जन्म का समय है। आप देख सकते हैं कि ये कर्क लगन की कुंडली है जहां जुपिटर 4th हाउस में बैठा हुआ है, साथ में चंद्रमा 2nd हाउस में है, दिख रहा है आपको। सैटर्न मार्स 3rd हाउस में है, केतु 6th हाउस में है, वीनस 8th हाउस में है, सन मरकरी 9th हाउस में है और राहु 12th हाउस में है। सबसे पहले हम सीरीज के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैरिटल लाइफ का क्या स्टेटस इन्हें मिला हुआ है और प्रॉब्लम कैसे हुई। देखिए, पहले अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो चंद्रमा और शुक्र का इस कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन है। ये शो करता है जब लड़की की कुंडली में चंद्र शुक्र आता है तो कहते हैं कि उसे अपनी पत्नी और माता दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा, यानी वो दोनों में से किसी एक के प्रति ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेगा। अब यही प्रॉब्लम हुआ कि इनकी जो फर्स्ट मैरिज हुई उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई दिक्कत रही। अब जो ये सेकंड मैरिज हुई, इस सेकंड मैरिज में कहते हैं जो न्यूज़ आई है उसके बेस पे कि उनका अपनी माता के साथ में कोई विवाद चल रहा था, उसमें उनकी पत्नी ने बीच में आकर कुछ बात करने की कोशिश करी, तो उसी बीच उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको पीट दिया और काफ़ी हद तक हैरेसमेंट किया, जिस वजह से ये वीडियो सारी चीज़ें आई। तो अब देखिए, चंद्रमा माता का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, तो इस कॉम्बिनेशन के बीच में आने पर नेटिव को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि बृहस्पति जो नेटिव है वो त्रिकोण से शुक्र, राहु और इसके संबंध में है और यहाँ पर जुपिटर रेट्रो भी है। मैं आपको रेट्रोग्रेडनेस की अलग चीज़ बताऊंगा, बट पहले समझते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से नैसर्गिक है कि इनकी मैरिड लाइफ में इन्हें दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा और डिपेंड करता है ये किसका चुनाव करते हैं। तो मैरिटल लाइफ में तो प्रॉब्लम इस वजह से बना क्योंकि जन्म से ही कुंडली बना हुआ है। अगर हम देखें तो इस कुंडली के अंदर देखिए सैटर्न प्रॉब्लम करता है मैरिड लाइफ में, और सैटर्न मार्स के साथ यहाँ पे जाके बैठा हुआ है। सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन, तो वैसे ही पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहना, कलेश रहना, प्रोफेशन की वजह से दिक्कत रहना, ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं। अब ऐसे में ऐसे कौन से ग्रहों का समय बना कि जिसमें इनकी अब प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हुई। प्रोफेशनल लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, जुपिटर ग्रोथ का कारक है, मार्स टेक्निकल नॉलेज देता है, और सैटर्न मार्स जुपिटर का कॉम्बिनेशन मिलके साथ में ये मर्करी भी जो 7th हाउस मर्करी इनका डेबिलिटेटेड है, ये कॉम्बिनेशन मिलके एक ट्रेनर बनाता है, आपको टीच करते हैं आप। क्योंकि देखिए, मार्स जुपिटर और ये मार्स जो है आपको एनर्जेटिक लगाता है। सैटर्न इनका वर्गो साइन में तो बोलने से रिलेटेड काम था और 3rd हाउस में वैसे ही है, तो बोलना, टेक्निकल नॉलेज का भी नॉलेज होना और साथ में ग्रोथ करने के लिए गाइड करना। एक तरफ से इनकी प्रोफेशनल गाइडेंस, जो मोटिवेशनल कंटेंट की हम बात करें, वो मोटिवेशनल कंटेंट का जो बेस था वो यहाँ से रहा इनका। अब इस बेस के अंदर जैसा कि बताया जा रहा है कि जो पैसे का चीटिंग इन्होंने की, उन सारी चीज़ों को समझते हैं कि अब क्या योग दिखता है। देखिए, चंद्रमा शुक्र का कॉम्बिनेशन ये शो करता है, शुक्र पैसे का कारक है, चंद्रमा खर्चे का कारक है और शनि का राहु से भी संबंध है इस कुंडली के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि ये कॉम्बिनेशन जब बनता है, शनि के पीछे भी चंद्रमा बैठा है, तो व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में चीटिंग हो भी सकती है, वो चीटिंग करेगा भी और उसके साथ चीटिंग होनी है, जैसा कि मैंने कहा। तो देखिए, सबसे पहले चंद्र शुक्र 2 फीमेल हैं, तो फीमेल के साथ में प्रॉब्लम होगा या फीमेल से एलिगेशंस लगेगा, जो फीमेल से एलिगेशंस इनको लगा। यही पैसे का कारक भी है, तो ये पैसे की चीटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, इनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। अब जुपिटर राहु वीनस मिलके बिग चीटिंग का योग बनाते हैं, क्योंकि राहु किसी भी चीज के साथ मिलके उसे बिग कर देगा। शुक्र एक 8th हाउस में, तो पैसा तो इनके पास होगा नो डाउट, लेकिन राहु के कॉम्बिनेशन से ये थोड़ा बड़ा हो सकता है या बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है।
अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब जुपिटर भी रेट्रो है, सैटर्न भी रेट्रो है, मार्स भी रेट्रो, इन तीनों रेट्रो का मतलब क्या है। जब जुपिटर रेट्रो होता है तो व्यक्ति को अपना कोई भी लाइफ में किसी भी व्यक्ति, ये जीव कारक है, जब जुपिटर जीव रेट्रो होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जब किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर आए तो उसके बारे में बहुत विचार करना चाहिए। और जुपिटर रेट्रो वालों के साथ में अक्सर थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, उनको लगता है कि इस व्यक्ति के आने से मेरी लाइफ में ये चीज़ खराब हो गई और ये चीज़ अच्छी हो गई। खराब होने की संभावना उन्हें ज़्यादा रहती है दिमाग में। तो रेट्रो जुपिटर की वजह से एक ये प्रॉब्लम इनके मैरिटल लाइफ में कि नैसर्गिक तुला राशि में भी बैठा है। अब मार्स रेट्रो, सैटर्न रेट्रो, मार्स सैटर्न और ये मर्करी का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है, ये शो करता है कि नेटिव की प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसको प्रॉब्लम देने वाले लोग आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि ये जो मार्स रेट्रो है, सैटर्न रेट्रो, ये आदमी को एग्रेसिव बनाता है। अब प्रोफेशनली इनका जो एग्रेशन था वो आपने इनकी मोटिवेशनल वीडियोस से देखा होगा या और चीज़ें देखा होगा कि काफ़ी एनर्जेटिक रहे, वो चीज़ तो इन्होंने मेंटेन कर दी, लेकिन जो पर्सनल लाइफ थी उसमें इस मार्स के और सैटर्न के एग्रेशन ने इनकी लाइफ को, जो आपने देखा इन्होंने जो हरासमेंट किया अपनी वाइफ का, उनको जो पीटा, उन्हें जो फिजिकली डैमेज किया, वो सब इस मार्स और सैटर्न की वजह से हुआ। अब मैं शो करता हूं कि गोचर के ग्रहों ने कैसे यहां पर एक ट्विस्ट खेला। देखिए जुपिटर अभी 10th हाउस में चल रहा है, जो कि इस साल अप्रैल में आया था, तब से इनको ग्रोथ भी मिली। कैसे कि ये जैसे संदीप महेश्वरी के चैनल पर ये खुद भी आए वहाँ पर उनके इनवाइट पे, तो ये पहुँचे भी, तो यही जुपिटर ने एक तरफ से इनको ग्रोथ दे रहा था। लेकिन सारा ट्विस्ट आया 30 अक्टूबर 2023 के बाद, जब राहु ग्रह यहाँ से छोड़कर इनके सूर्य और मरकरी के ऊपर राहु आया और केतु सैटर्न मार्स के ऊपर आया। इस कॉम्बिनेशन के आते ही कुछ वक्त बाद इन्होंने दिसंबर में शादी करी। अब लोग कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने शादी करी इनकी बर्बादी हो गई। जी हाँ, ये भी इसलिए है क्योंकि शुक्र के आगे उसका एक दुश्मन ये और शुक्र के सामने ये दुश्मन ये। जब भी ये मैरिज लाइफ की तरफ जाएंगे तो इनको प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी मैरिज का कारक बुध है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मरकरी भी यहाँ डिस्टर्ब्ड है क्योंकि यहाँ पर मार्स है बैठा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम जो दोनों के आमने सामने हुई, तो सेकंड लाइफ मैरिज से भी प्रॉब्लम इनको होनी ही थी, तो शादी हुई और साथ में बर्बादी हुई। अब ये राहु केतु ने आते ही क्या करा कि सूर्य जब राहु के ऊपर यहाँ कॉम्बिनेशन है तो सूर्य राहु बदनामी योग बनाते हैं, आदमी को डिफेम दिला देते हैं, जो कि एग्जैक्टली हुआ। केतु मार्स और सैटर्न के बीच में यहाँ पे केतु ने ट्विस्ट खेला। जैसे मैंने कहा कि केतु और राहु केतु किसी भी चीज को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। केतु मार्स के साथ मिलके, सैटर्न के साथ मिलके, ये जो रेट्रोग्रेडनेस यहाँ पे हुई, यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके इतना ज़्यादा वो कर दिया कि सामने वाले को हिट कर दिया। क्योंकि केतु की वजह से क्या करा, अब चोट मारी, बारीक चोटें मारी। मार्स केतु के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है मारने वाले को, तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर करके दिखाई। एग्रेशन के कारक, मार्स एग्रेशन का कारक भी है, और केतु ने साथ मिलकर उस एग्रेशन से आपा बुद्धि खो गई, मरकरी चला गया, नीच का भी ये था, तो इन्होंने ये कदम उठा लिया, जिस वजह से इनकी पर्सनल लाइफ तो इस तरीके से तबाह हो गई। और प्रोफेशनल लाइफ भी इसलिए तबाह हो गई कि मार्स और केतु में कि इन्होंने वो जो कन्वर्सेशन हो रही थी वहां से वो चीज़ अपने ऊपर ले ली और इन्होंने सामने से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी उस कन्वर्सेशन में एंट्री करके। एंड फाइनली अपने एग्रेशन के कारण, जो बताते हैं संदीप, जो न्यूज़ में संदीप महेश्वरी के घर पे, उनके ऑफिस में लोगों को भेजा, मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। तो दो एग्रेशन के कारण ये जो चीज़ करा, इसी एग्रेशन ने इनको फिर बर्बाद कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत और है कि सैटर्न ट्रांजिट का ये जो वीनस के ऊपर चल रहा है, 8th हाउस में चल रहा है और 8th लॉर्ड भी है, इसलिए इन्हें ये पैसे का लॉस भी देगा, पत्नी का लॉस भी देगा। चंद्रमा ये है, मदर से भी लॉस दिलाएगा। और ये चंद्रमा शुक्र के साथ मिलके फीमेल एलिगेशंस एंड पैसे की चीटिंग या पैसे का नुकसान भी यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तो आगे इनके लिए परिस्थितियाँ और ख़राब हैं जैसा दिखाई दे रहा है। जुपिटर जब स्ट्रेट हो जाएगा तो इनको और परेशानी आएगी अभी थोड़ी सी, और तब तक इनको मई 2024 तक, मई जून तक परेशानी है। मई जून के बाद से इनकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा केस दबने लगेगा या ठंडा होने लगेगा, तब जाके इनको कोई आराम मिले तो मिले, लेकिन टिल तब तक इनको अभी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी और दिन पे दिन ये दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। क्योंकि राहु केतु अभी यहाँ 1.5 साल रहने हैं, 1.5 साल के अंदर वो काफ़ी परेशानी इनको रखेंगे, कोर्ट केसेस में उलझा के तो रखेंगे 1 साल 1.5 साल, इनको काफ़ी बड़ी परेशानी रहने वाली है। लेकिन इनके हक में चीज़ें अगले साल मई जून के बाद ही शुरू होंगी, उससे पहले इनको परेशानी रहेगी। और जो ग्रह के कॉम्बिनेशंस दिखते हैं ना, ये भी दिखाई दे सकता है कि यह व्यक्ति अपने आप को फिजिकली हार्म कर सकता है, मीन्स काइंड ऑफ सुसाइड,
और एनीथिंग कैन बी ही कैन डन बिकॉज केतु सैटर्न मार्स का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आता है ना, इस कॉम्बिनेशन और सैटर्न जो यहाँ पे आया तो ये चंद्रमा को पूरी तरीके से पीड़ित कर रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति अपने मन को इतना कमज़ोर मान लेता है, या मन पे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो व्यक्ति अपने आप को क्षति पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस लगन में चंद्रमा खुद स्वयं का कारक। और जन्म से चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन, चंद्र केतु में भी व्यक्ति को बात चुभने लगती है और उस चुभी हुई बात से या उसको सोच सोच के वह अपने आप को क्षति भी पहुंचा सकता है। तो इस कुंडली में ये चीज़ आगे बढ़ते हुए भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो ओवरऑल जब भी मैं कहता हूँ कि कोई भी एक ग्रह आपकी ज़िंदगी अच्छा नहीं कर सकता और कोई भी एक ग्रह आपकी ज़िंदगी को पूरा ख़राब नहीं कर सकता, सभी ग्रहों ने गोचर से कॉम्बिनेशंस बना के यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स करी है, जिस वजह से इनके साथ में काफ़ी बड़ी यहाँ पर दिक्कत होते हुए आपको यहाँ पे दिख रही है। चंद्रमा सिंह राशि में है और सूर्य मरकरी के कॉम्बिनेशन की वजह से भी नेम फेम 9th हाउस की वजह से खूब मिला, ट्रैवलिंग मिला, विदेश यात्रा मिली राहु की वजह से। लेकिन सब कुछ होते हुए मरकरी नीच का भी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मरकरी डेबिलिटेटेड कई बार ऐसे रिजल्ट दे देगा आपको, या एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट आपको मरकरी डेबिलिटेटेड मिलेंगे, या एक्सट्रीमली ऐसी बेवकूफ़ी हरकत कर देंगे, वो ऐसी मतलब ऐसी चीज़ कर देंगे जैसे कॉमन सेंस की कमी कहते हैं, वो चीज़ ऐसी कर देंगे जिस वजह से वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो जैसा कि आज मेरे पास जो नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।